हेलो स्टूडेंट्स, आरएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून और इसका बहुत बड़ा अपडेट यानी रिजल्ट आ चुका है एग्जाम का। और कौन से एग्जाम का रिजल्ट है, क्या है उसमें खास बात, इसमें बात करते हैं। ये इसका होम पेज है आरएमसी का और इसमें रिसेंट अपडेट्स में आप देखेंगे कि रिजल्ट अपडेट हो चुका है। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम जून 2021, यानी जो जून 2021 के लिए जिन बच्चों ने पेपर दिया था और जिनका जो टर्म है जिसके लिए एडमिशन हुआ था वो था जनवरी 2022 के लिए। कोविड की वजह से रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट आया है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। यानी ये वो मेरिट लिस्ट है जिसके अंदर स्टेट वाइज उन 25 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये रिजल्ट का अपडेट नहीं दूंगा और बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा कि देखो, सबसे पहली बात कि ये जो एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है और जीके आता है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। मैथ्स इसमें 200 मार्क्स का है, इंग्लिश 125 मार्क्स का है, जीके 75 मार्क्स का है और इंटरव्यू 50 मार्क्स का है। ओवरऑल 450 यानी 450 नंबर का 450 का ये पेपर होता है पूरा आरएमसी का। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों ने एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया है कि आरएमसी इज़ अ वेरी बिग एग्जाम और बहुत टफेस्ट एग्जाम हो गया, ऐसा हो गया, मतलब ऐसी एक सोच डेवलप कर ली है। आप लोगों को बताऊंगा कि आज के इस रिजल्ट में आप लोगों ने यदि पेपर नहीं दिया और आप एलिजिबल थे और इसी डर से नहीं दिया, पेपर हार्ड था, तो आई थिंक आपने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आरआईएमसी जैसे एग्जाम में जाकर के बैठ के वहाँ के एक्सपीरियंस को लेना। आपका वो जो एक्सपीरियंस होता है वो किसी भी दूसरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से नहीं आ सकता। वो एक्सपीरियंस उसी एग्जाम में बैठ के आता है। मैं बोलूंगा उस एग्जाम में अपीयर होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उस एग्जाम में यदि आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो वो सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट होगा। और उसके बाद फाइनली यदि आप यहाँ पहुंच जाते हैं और इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, यानी वो टॉप इंडिया के 25 बच्चों में 25 स्टूडेंट्स में आपका नाम आ जाता है, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। लेकिन उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे स्टार्ट ही नहीं करते, सिर्फ इस डर से कि भैया ये बहुत टफ एग्जाम है, वी कैन नॉट डू, हम कर नहीं सकते। और ये बड़ा एक अजीब सा विषय बन चुका है, क्योंकि आप लोगों को ये जानना होगा कि एग्जाम 450 नंबर का है और क्वालिफाई करने के लिए आपको इनका 50% पहले स्कोर करना पड़ता है। यानी 400 नंबरों में से अप्रोक्सीमेटली 201 नंबर आपको स्कोर करना होता है। 201 नंबर आपको स्कोर करना होता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यानी 50% मार्क्स मैथ्स में लाना होगा, इंग्लिश में लाना होगा और जीके में लाना होगा। यानी 50-50% मार्क्स लाते हैं यदि आप 400 में से, यदि आप 201 नंबर एवरेज स्कोर कर लेते हैं, सारों में 50% मार्क्स अलग अलग भी लेके आना होता है, तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 50 मार्क्स का इंटरव्यू फेस करना होता है। और अब आप कमाल की बात देखेंगे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 450 नंबर में से जो स्कोर हुआ है, वो देखने वाला है, समझने वाला है कि हाँ भाई, इससे इस एग्जाम को समझा जा सकता है। और हम जिन बच्चों ने अभी जून 2022 के लिए पेपर का फॉर्म भर रखा है, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंस्पिरेशनल रहने वाला है। या जो बच्चे एस्पिरेंट हैं दिसंबर 2022 के लिए, अपकमिंग ईयर्स में कोई बच्चा अभी 5th में 4th में पढ़ रहा है या 6th में पढ़ रहा है, उन बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि एग्जाम टफेस्ट नहीं है। एग्जाम में कंपटीशन तकड़ा है। क्यों तकड़ा है? कि देखो, यहाँ पे आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट है। पूरे स्टेट में से बच्चा एक ही सिलेक्ट हुआ है, बच्चा एक ही सिलेक्ट हुआ है, तब ये कंपटीशन बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए, सिलेक्ट होने वाले बच्चे के मार्क्स ओनली 271 हैं आउट ऑफ 450। तो देखिए, उसने सिर्फ पास किया और बच्चा सिलेक्ट हो गया। सिर्फ पास किया, बच्चा सिलेक्ट हो गया। आप लोगों को, आपका यदि मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स को गोल रखिए तकड़ा वाला। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो इस पे भी फोकस रखिए। यानी जो पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बोलूँगा मैथ्स को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि 200 मार्क्स का है। यहाँ यदि आप 180 प्लस 190 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी फर्स्ट रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पे आप यदि 180 190 स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश में 125 में से यदि आप 80 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं चलेगा। यहाँ पे आप 40
245 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो भी चलेगा, ओवरऑल आप 300 प्लस चले जाएंगे सिर्फ एग्जाम के अंदर, सिर्फ रिटर्न एग्जाम के अंदर। फिर इंटरव्यू में आप जितना नंबर भी स्कोर करते हैं, आप लोगों के चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना होता, आपको स्ट्रेटजी से पढ़ना होता है। अगले स्टेट की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो बिहार में बच्चों का जो मेरिट हर एक स्कूल का, हर एक एग्जाम का ज़्यादा ही रहता है। बिहार में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसके 324 नंबर हैं, 324 मार्क्स हैं उस बच्चे के, 324 मार्क्स है इस बच्चे के। तो देखो हर एक स्टेट से लगभग एक एक बच्चा सिलेक्ट है। मैं अगले स्टेट की बात करूं तो अगला स्टेट आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अंदर 325.4 नंबर हैं, तो यहाँ पे 325.4 मार्क्स हैं। और दिल्ली के अंदर 320.5 मार्क्स हैं। हर स्टेट वाइज बात कर लें हम लोग। दिल्ली के बाद हमारा गुजरात के अंदर 327.5 मार्क्स हैं। यदि अगले स्टेट की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट स्टेट हमारा है हरियाणा, और हरियाणा का जो है वो 326 नंबर, 326 नंबर। नेक्स्ट स्टेट की बात करें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश, 299 वाले बच्चे का भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। 299 वाले बच्चे का सिलेक्शन भी यहाँ पे हो गया। तो बहुत आसान है चीज़ों को समझ पाना। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 306, 306 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज झारखंड, 263, ओनली 236 नंबर ला के भी, कितने में से 450 में से ये बच्चा सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज कर्नाटका का बच्चा 285.75 मार्क्स लेके आ गया, तो सिलेक्ट है बच्चा। केरला 255, क्योंकि वहाँ बच्चे आई थिंक फॉर्म ही नहीं भरते, तो इसके रिजर्वेशन में बहुत सारे बच्चे है ही नहीं, देखो रिजर्व कोटा के अंदर भी नहीं है, नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं है। आपका ये एमपी 331.5 यानी 331.5। यदि बात करूँ मैं नेक्स्ट एमपी के बाद महाराष्ट्र की 329 मार्क्स वाला बच्चा सिलेक्ट है। 329 है इसमें 376 है मिजोरम 326। आगे आप चलेंगे पंजाब के अंदर 269 वाला बच्चा सिलेक्ट है, 269 वाला बच्चा सिलेक्ट है। आपका राजस्थान में 308.5 वाला बच्चा सिलेक्ट है। बात करें तमिलनाडु के अंदर 259.8% वाला नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट है। नेक्स्ट वन इज तेलंगाना 247.5 यानी 247.5 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट है। नेक्स्ट त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा सबसे कम नंबर वाला बच्चा पूरे इंडिया में, इस बच्चे के सबसे कम मार्क्स है, यानी 450 में से ओनली 250 नंबर, 450 मार्क्स में से ही स्कोर्ड ओनली 250 मार्क्स एंड ही सिलेक्टेड फॉर RIMC। देन यू कैन इमेजिन कि ये एग्जाम में आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, और सिर्फ इसी बात के हवे से बहुत बड़ा टफ एग्जाम है भाई। अरे कंपटीशन टफ है, पूरे स्टेट से एक बच्चा सिलेक्ट होना है, लेकिन पेपर में अपीयर हो जाओ, देखो उसको हार्डवर्क करके देखो उससे आपका एकेडमिक्स अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट होकर के पेपर दो। इस बार हमने भी RIMC का फर्स्ट बैच हमारा चालू किया है। जून में हमारे कुछ बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, और दिसंबर में हमारा टारगेटेड एग्जाम हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो जून के अंदर भी हमें उम्मीद है कि हमारे एकेडमी से बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करेंगे। फाइनल मेरिट तक लिस्ट ना पहुंचना ये आगे की बात है, लेकिन हम लोग उन बच्चों को एग्जाम में 100% क्वालिफाई करवाएंगे। और ऐसे बच्चों का हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं कि टारगेट बेस में हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं, और उन पे हम लोग 100% बेस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं कि जब हमें पता है कि इतने इतने मार्क्स वाला बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। देखो यूपी में सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोर यूपी के बच्चे ने किया है, वो ऑल ओवर इंडिया में 346.25 यानी 346.25 नंबर ला करके ये बच्चा ऑल ओवर इंडिया में टॉप नंबर पे है। यहाँ से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगला बच्चा देखो 328 वाला सिलेक्ट है, यानी इनके बीच में कोई स्टूडेंट ही नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो कंपटीशन देखा जाए ना तो कम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो ये चीज़ को थोड़ा समझते हुए चलना है। ये देखो 310 नंबर वाला बच्चा उत्तराखंड से सिलेक्ट है। आपका अंडमान निकोबार
यहाँ रिजर्व में रखा हो गया है 283 वाले बच्चे को। फिर आपका 324 मार्क्स वाला बच्चा छत्तीसगढ़ से सिलेक्ट है। 41 और 24 ना, 41 वाला। तो गाइस इस हिसाब से मैं बताऊं कि जो टॉप इंडिया का जो टॉपर बच्चा था ना, उसने स्कोर किया 346.25 और कम से कम स्कोर हुआ 250 वाला। ये त्रिपुरा स्टेट का है और ये आपका यूपी स्टेट का है। यानी सिलेक्शन यहां पे भी पॉसिबल है, यहां तक पॉसिबल हो रहा है, यानी इसके बीच में आप स्कोर कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो रहा है। तो देखो आपके सामने क्या स्ट्रेटजी है, आपके सामने देखो यू हैव कि आपके सामने 400 नंबर का तो पेपर है और 50 नंबर का इंटरव्यू है। 50 नंबर में इंटरव्यू में सिर्फ मान लीजिए 25 या 30 प्लस मान लेता हूँ, एक बार आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो 30 प्लस नंबर मान लेते हैं एक बार के लिए। और यहाँ पे आपके सामने 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है एंड जीके। मैं तो बोलूँगा जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो उन बच्चों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैथ्स आता है 200 मार्क्स का, इंग्लिश आता है 125 मार्क्स का और जीके आता है 75 मार्क्स का। तो आपको यहाँ पे टारगेट करना है, मेरा प्राइमरी आपको बोलने का यही है कि यहाँ पे आप 180 प्लस टारगेट करिए, 180 प्लस टारगेट करिए। यहाँ पे आपको 125 में से यदि आप मिनिमम से मिनिमम टारगेट करें तो 90 प्लस मार्क्स को टारगेट यहाँ पे करिए। 90 प्लस मार्क्स तो यहाँ टारगेट करना ही होगा आपको। और यहाँ आप 50 प्लस टारगेट करिए, 50 प्लस। ये जो बच्चे जून एग्ज़ाम को अपियर हो रहे हैं उनको बता रहा हूँ, जो जनरली इस एग्ज़ाम में अपियर फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। यदि मैं इनका ओवरऑल टोटल करूँ तो 180, 90 एंड 50, ये 0, ये आपका 17, 17 और 5 हो गया आपका 22, कैरी विद 2, ये 320 मार्क्स हो गया। कितना मार्क्स हो गया? 320 मार्क्स हो गया। और इसके अंदर 320 में और ऐड कर दूं, 320 और ऐड कर दूं तो 350 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। 350 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चा टॉपर रहा था, जो यूपी स्टेट से था, उसका मार्क्स था 246.25, ये आपका मार्क्स था। तो मैं बोलूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हर एक सब्जेक्ट में, देखिए जो जून का बच्चा जून में पेपर दे रहा है ना, उस बच्चे को बोलूंगा मैथ्स में यदि मान लीजिए 30 टॉपिक हैं और आपको लगता है एक या दो टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो पहले आपको उन टॉपिक्स पे काम करना चाहिए जो आपको आते हैं। एक टॉपिक के पीछे बाकी सारे टॉपिक मत छोड़िए, क्योंकि पेपर सिस्टमेटिक ढंग से आ रहा है, टॉपिक वाइज आ रहा है। हर एक टॉपिक को लगभग वो सारे टॉपिक को लेते हुए चलते हैं। तो वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि मैथ्स में पहले वो एकदम स्ट्रांग कर लें, वहाँ गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में जो आपको आता है। सिमिलरली इंग्लिश के अंदर कर लें, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो वोकैब पोर्शन आता है, जो एंटो साइनो आता है या ईडियम फ्रेजेस आता है, तो वहाँ पे बहुत कम चांस होता है सही होने के, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, कहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन ग्रामर पोर्शन अच्छा करें, कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा करें, जहाँ से आपके नंबर बन सकते हो। जीके के अंदर आपका जो भी पोर्शन साइंस वाला, एसएसटी वाला या आपका करंट अफेयर जो बहुत स्ट्रांग है, उसको इतना स्ट्रांग कर लें, उन टॉपिक्स को इतना बढ़िया कर लें, क्वेश्चन कहीं से भी आप स्कोर करना है। फिर भी मैं तो बोल रहा हूँ, देखो 20 नंबर यहाँ छोड़ के चल रहा हूँ और यहाँ तो लगभग 35 नंबर छोड़ के चल रहा हूँ, यहाँ 25 मार्क्स छोड़ के चल रहा हूँ। तो आपके पास पूरा स्ट्रेटजी से प्लान करें, इतने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं और इतने मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं यदि आपने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है। तो हैंड टू हैंड तैयारी शुरू करोगे, इस पेपर का लेवल देखोगे, आपको फियर लगेगा, डर लगेगा। आपकी प्रिपरेशन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बढ़िया से आप प्लानिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो, तो आराम से इस नंबर को स्कोर किया जा सकता है। हमारा मेन फोकस, जो हमने भी टारगेट बेच चालू कर रखा है, हमारा मेन फोकस स्ट्रैटेजी वाइज है कि हम लोग पहला प्लान कर रहे हैं कि मैथ्स में बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो 190 प्लस स्कोर करें। मैथ्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है। सिमिलरली इंग्लिश में हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चा 60% प्लस 60 मार्क्स प्लस स्कोर करें। सिमिलरली जीके के अंदर भी हम प्लान कर रहे हैं कि जीके में बच्चा 50 प्लस स्कोर करें। ये स्कोर हमारा
टारगेटेड है, जो हमारे अभी जून एग्जाम के लिए जो बच्चे हमारे पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू का पोर्शन बाद का है, वहाँ पे रिटर्न नहीं है, वहाँ पे तो आपको एनालिसिस किया जाएगा आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग और नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो स्कोर है हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं और इस पे लगातार काम कर रहे हैं। मैं हर बच्चे के साथ पर्सनली, हमारा ट्यूटर काम कर रहा है और पर्सनल उनके डाउट्स को हम लोग बता रहे हैं। जून एग्जाम के बच्चे को हम जो पढ़ाते हैं उसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारे जो भी रोजाना टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, उनकी हम लोग कॉपीज को बहुत ध्यान से चेक कर रहे हैं। और ऑनलाइन बेच में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच में भी बच्चों की कॉपीज को हम लोग मंगाते हैं, हमारी फैकल्टी उनको चेक करती है प्रॉपर। हर एक टर्म को देखने के बाद हमारी फैकल्टी उस बच्चे के साथ जुड़ती है लाइव सेशन के थ्रू और उस बच्चे के साथ बैठ करके उसकी कमियों को बताते हैं, ताकि हमारा लक्ष्य है कि डेली बेसिस पे जो गलतियां हो रही है उनको एक एक करके रिमूव करना। और अभी हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम भी है। ये बेच सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए डिज़ाइन है जिन बच्चों की पहले से बेसिक का प्रिपरेशन हो रखा है, सिर्फ अभी टारगेट होके पेपर देना है। यानी हम लोगों को जून एग्जाम में क्वालिफाई करना ही करना है। दूसरा हमारा बेच RIMC फाउंडेशन बेच के नाम से भी है। जो बच्चे अभी क्वालिफाई या तो तीनों अटेम्प्ट पड़े हुए हैं या क्वालिफाई होने में भी टाइम है, जिनके पास 1 साल का 2 साल का टाइम है, उन बच्चों को तुरंत से हमारा फाउंडेशन बेच ज्वाइन कर लेना चाहिए या किसी भी इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन बेच ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा टाइम मांगता है, स्ट्रेटजी मांगता है, प्लानिंग मांगता है। ये तीनों चारों चीज़ें आपके साथ में हैं और आप इनको लेके चल रहे हैं तो ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम दोबारा रिपीट करूंगा मैं, एग्ज़ाम टफ नहीं है, कंपटीशन टफ है। लेकिन सैनिक स्कूल का 9th क्लास का पेपर ले लो, RMS का 9th क्लास का पेपर ले लो, क्या वो टफ नहीं है? वो भी टफ है। वहां भी सीट्स नहीं है, वहां भी किसी स्कूल में 2 सीट आती है, किसी में 1 आता है, किसी में 0 सीट रहती है, तो वो एग्जाम भी टफ है। जब सारे टफ चीजें हैं तो जब करना ही अपने को है तो पूरा फिर स्ट्रेटजी से करिए, पूरा प्लानिंग से करिए। मैथ्स को उठाइए और मैथ्स के सारे टॉपिक पढ़ डालिए, बात खत्म। इंग्लिश को उठाइए, सब कुछ पढ़ डालिए और वोकैब को डेली बेस पे अपडेट करिए। जीके के टॉपिक वाइज इतना डेप्थ में जाके पढ़ दें कि जीके वाला क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर पाएं। फिर क्या फर्क पड़ता है वो RIMC है, फिर क्या फर्क पड़ता है वो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, क्या फर्क पड़ता है वो RMS या नवोदय के स्कूल का एग्जाम है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, या कोई भी आपकी जो स्कूलिंग है, जो आपका स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक्स आप पढ़ रहे हैं, क्लास 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, उनमें जो पढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? सारी चीजें बेस्ड ऑन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, देन यू कैन अचीव एवरी टारगेट। तो टारगेट को अचीव करना है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, और बेसिक अच्छे होंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप लोगों को, जिन बच्चों ने अभी तक RIMC के बारे में नहीं सुना है, वो इस वीडियो को देख के इंस्पायर हुई है, और RIMC के मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बना दिए, उनको प्रॉपर ढंग से देखिए, जानिए RIMC क्या है। और अपने पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि जो पेरेंट्स RIMC के बारे में नहीं जानते, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपडेट कर दिए हैं, उन वीडियोस को देखिए और अपने बच्चे को इस एग्ज़ाम को ज़रूर से दिलवाइए। चाहे लास्ट बचाएं, चाहे 2 अटेम्प्ट है, चाहे 3 अटेम्प्ट है, आपको आगे उसको किसी भी डिफेंस स्कूल में भेजना या नहीं भेजना बात की बात है, एग्ज़ाम दिलवाइए, ताकि बच्चा इतने बड़े एग्जाम को देकर के फील ले कि वहाँ एग्जाम इस लेवल का होता है, और उस लेवल की वो थॉट प्रोसेस को डेवलप करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समझ आती है ना, जो नॉलेज डेवलप होता है बच्चे का, वो बाकी आई थिंक एकेडमिक्स क्लासों से नहीं हो सकता। तो हर पेरेंट्स को RIMC का एग्जाम अपने बच्चे को, यदि वो एलिजिबल है, तो दिलवाना चाहिए। और सैनिक, नवोदय और मिलिट्री तैयारी करने वाले हर बच्चे को इस एग्जाम को भी टारगेट करके चलना चाहिए। और कोई बच्चे को लक्ष्य बना करके पढ़ना है तो बहुत पहले से इसकी प्लानिंग करें, बहुत पहले से कोई ऑनलाइन ऑफलाइन जहां आपको इंस्टीट्यूट मिले उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रॉपर गाइडेंस के आप इसको लक्ष्य को भेद पाना थोड़ा मुश्किल होता है। असंभव कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके निकल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करके निकले हैं, बहुत सारे बच्चों के सिर्फ पेरेंट्स ने पढ़ाया वो सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। लेकिन फिर भी थोड़ा आपका स्कूलिंग का प्रेशर भी रहता है, पेरेंट्स के पास समय कम रहता है, तो प्रॉपर एक फोकस नहीं हो पाता। तो ज़रूरी है किसी भी एकेडमी या किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्यूटर से आप जुड़ें और उनसे पूरी स्ट्रेटजी लें, पूरा नॉलेज लें कि ये चीज़ क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी पहले होनी चाहिए। जैसे नवोदय स्कूल की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, वहाँ तो के 98% 99% स्कोर जा रहा है,
तो वहाँ पे अलग कहानी है, वहाँ की स्ट्रेटजी अलग है, सैनिक स्कूल की स्ट्रेटजी अलग है, आरएमएस की अलग है, आरएमसी की अलग है। तो सारे एग्जाम अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी पूरी प्लानिंग पूरी स्ट्रेटजी अलग अलग रखते हैं। तो लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, आरएमसी एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इस बात को मान लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। जो एलिजिबल बच्चे हैं सारे बच्चे फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के अपनी प्रिपरेशन को प्लानिंग से करिए, सिस्टम से दीजिए, इससे आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिटन पेपर होता है। मैथ्स की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, और आपके स्कूल में सारा रिटर्न होता है, तो आपकी एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी सिर्फ इसकी तैयारी करके। सिर्फ इसकी तैयारी कर लो, एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इंस्पायर करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, इस स्ट्रेटजी को, इस प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आप लोग बढ़िया से तैयारी करें। आप लोग भी आरएमसी के इस सिलेक्शन वाली लिस्ट में अपना नाम देखें, और जिन बच्चों का नाम इसमें है उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।